हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोचिफाई। आज के सेशन में हम लोग एसएससी सीजीएल मेंस का जो 2 मार्च 2023 को टीयर 2 का एग्जामिनेशन था गाइस 9 बजे के शिफ्ट में, उसमें जो कंप्यूटर अवेयरनेस के क्वेश्चंस पूछे थे वो हम लोग कंप्लीटली एनालाइज करने वाले। कुछ आपको 3 से 4 जो शिफ्ट हुई थी गाइस सीजीएल की टीयर 2 की, उसमें जो भी कंप्यूटर अवेयरनेस के क्वेश्चन पूछे गए थे वो हम लोग डिस्कस करने वाले बारी बारी से, ठीक है। तो जो आज के सेशन में 20 क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे, आपको काफी फायदेमंद रहने वाले 2023 के बैंकिंग और बाकी एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए, क्योंकि इससे एक चीज पता चल जाती है कि जो लेटेस्ट में आजकल किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्योंकि कंप्यूटर अवेयरनेस काफी सारे स्टूडेंट जो है मौके पे पढ़ने के लिए उनको प्रेफर करते हैं, लेकिन मैं आपको ऐसा रिकमेंड नहीं करूंगा गाइस, क्योंकि काफी स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, आप आसानी से आउट ऑफ इसमें स्कोर कर सकते हो। ओके, अभी जो 2 मार्च को जो पेपर हुआ था इसी साल, ठीक है, इसका टीयर 2 के एग्जामिनेशन में जितने भी कंप्यूटर अवेयरनेस के क्वेश्चन पूछे गए थे उसका हम लोग डिटेल एनालिसिस और सॉल्यूशन देखने वाले। सो स्टार्ट करते गाइस हमारे सेशन को। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन उन्होंने पूछा था, डैश इज अ टाइप ऑफ malware दैट इज ऑफन डिस्गाइज्ड एज अ लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर। मतलब मैं आपको हिंदी में मतलब बता देता हूँ, इनमें से कौन सा ऐसा malware है जो खुद को एज अ लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर करके दिखाता है, ठीक है, बट वो होता नहीं है, तो वो होता है हमारा ट्रोजन हॉर्स। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखिए ट्रोजन क्या होता है, ठीक है, ये एक हमारा एक टाइप ऑफ malware है। टाइप ऑफ malware में क्या क्या आता है, रैंसमवेयर। ठीक है, एक रैंसमवेयर ऐसा प्रोग्राम होता है गाइस जो आपको ब्लैकमेल करता है इन द फॉर्म ऑफ कुछ सर्टन अमाउंट। ठीक है, आपका प्रोग्राम अनलॉक करने के लिए आपसे ही कुछ अमाउंट मांगी जाती है। ठीक है, ये होता है रैंसमवेयर। स्पाईवेयर क्या करता है, एक तो आपका कैमरा नहीं तो आपका जो माइक रहता है वहाँ से आपकी बातें सुनना या फिर आपकी प्राइवेसी को इंटरवीन करता है आपकी तरफ, वो स्पाई करता है। मतलब क्या करता है कि आपके जो कैमरा का एक्सेस इनडायरेक्टली ले लेता है और आपकी जो फुटेज वगैरह देख सकता है, वो एक स्पाईवेयर में आता है। ठीक है, स्टील योर डाटा। ठीक है, अब देखिए स्पाईवेयर कोई भी हो सकता है। ठीक है, स्पाईवेयर ऐसा नहीं कि आपको कैमरा और माइक ही सिर्फ बता रहा हूँ, स्पाईवेयर ऐसी चीज़ एक सॉफ्टवेयर हो सकता है कि जो आपको डेटा आप इसमें लगा रहे हो, जो आपका प्राइवेट डेटा होता है, ठीक है, वो कोई उसके ऊपर नजर रख रहा है, इसलिए हम कहते हैं स्पाई करना किसी के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट आता है जो आपको पॉपअप एड्स दिखाई देते हैं। ठीक है, जब भी आप वेबसाइट ब्राउज कर रहे हो या फिर आजकल सेलफोन में भी आपको एड्स दिखाई देती है, तो होते हैं हमारे पास में एडवेयर जो आपको स्पैम करते हैं हमारे एड्स के साथ में अलग अलग। ठीक है, वॉर्म्स रहते हैं। ठीक है, ये पूरा वॉर्म जो है पूरे कंप्यूटर अक्रॉस में स्प्रेड होता है। ठीक है, इसको हम लोग डिटेल में समझेंगे, उसकी चिंता नहीं करना है। ट्रोजन हॉर्स क्या करता है, ठीक है, ये क्या करता है, हमारा एक टाइप ऑफ malware है, वो खुद को लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर करके दिखाता है। ठीक है, बट एक हमारा टाइप ऑफ malware रहता है। ओके, जिसके नेक्स्ट हमारे पास में आता है बॉटनेट्स। ठीक है, ये बॉटनेट क्या है, ये हम लोग डिटेल में एक वायरस का सेशन में लेके आने वाले हो, कंप्यूटर वायरस का। इसमें हम लोग इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको आज क्या समझना है कि इस क्वेश्चन में आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट है कि आपको इस कंप्यूटर सिक्योरिटी से एक क्वेश्चन पूछा गया करके। ठीक है, तो आपको अगर सीजीएल के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो अच्छी तरीके से, तो इन सारे टॉपिक्स को आपको ध्यान में रखना होगा। मैं सारी चीज़ें आपको टाइम टू टाइम गाइड करने वाला हूँ। ठीक है, ये इसमें से एक क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है, जो वायरसेस होते हैं, रैंसमवेयर होते हैं, स्पाईवेयर्स होते हैं, इसका डिटेल, इसके काफ़ी कबार जो एग्जामिनेशन में एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं। ठीक है, और उसके जो टाइप्स होते हैं, ये सारी चीज़ें हमें पता होना जरूरी है। ओके, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन ए, ट्रोजन। ओके, नेक्स्ट ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, अभी तक हमने माइक्रोसॉफ्ट एमएस एक्सेल 2023 तक, जो हमने 2021 तक ही पढ़ा है। ठीक है, 2019 और 2021 उसका जो लेटेस्ट वर्जन है। लेकिन आपको जो एग्जामिनेशन में आजकल पूछा जा रहा है एमएस एक्सेल 365, मतलब जो ऑफिस सूट 365 ने, अभी आपको बता दोगे अगर 2021 है आपके पास लैपटॉप में इंस्टॉल, या फिर अगर आपके पास में 2019 है एमएस ऑफिस 2019, तो ये वन टाइम सब्सक्रिप्शन अलग है। मतलब कि क्या होता है कि एक बार अगर आपने इसका सॉफ्टवेयर खरीद लिया तो ये पूरा लाइफ टाइम के लिए आपके पास रहता है। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 ऐसा सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल है जो आपको ईयरली जो है, ठीक है, ईयरली या फिर इसके मंथली आपको पेमेंट करना रहता है। ठीक है, ये सब्सक्रिप्शन बेस्ड आपको ये ऑफिस के एडिशनल फीचर के साथ में आपको ये ऑफिस सूट आपको प्रोवाइड कराता है। ठीक है, मतलब जो अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं, एक्सेल हो गया, वर्ड हो गया, पीपीटी, ठीक है, ये सब्सक्रिप्शन बेस्ड पे आपको फीचर्स, एडवांस फीचर्स के साथ में आपको सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, एमएस एक्सेल 365 में इसमें से बोला गया, विच ऑफ द फॉलोइंग अपीयर्स अक्रॉस द टॉप ऑफ द स्क्रीन एंड बिलो द टाइटल बार। टाइटल बार के नीचे लेकिन स्क्रीन के ऊपर जो हमारे पास एक सारे कमांड्स रहते हैं, फॉर्मूल्स रहते हैं, सारे फीचर्स रहते हैं। ठीक है, अगर हम लोग डेटा इंटेंस स्प्रेडशीट बनाना चाहते हैं तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं रिबन गाइड। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। काफी फंडामेंटल क्वेश्चन पूछा गया था, हमने 2 मैराथन ली थी गाइस, दोनों मैराथन से काफी मल्टीपल क्वेश्चंस आपको यहाँ पे पूछे गए। ओके, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारा रिबन। ओके, ये जो होते हैं रिबन्स, यहाँ पे आपको अलग अलग इंसर्ट्स, ड्रॉ, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डेटा रिव्यू, ये सारे आपको जो एलिमेंट्स दिखाई दे रही है, जो फंक्शन है, इसको हम क्या कहते हैं, नथिंग बट द रिबन। ओके, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, डैश इज ऑल्सो नोन एज अ इलेक्ट्रॉनिक डिस्क। इनमें से 4 ऑप्शन में से किसको इलेक्ट्रॉनिक डिस्क करके कहा जाता है, तो वो है हमारा सॉलिड स्टेट ड्राइव। इलेक्ट्रॉनिक डिस्क को हम लोग सॉलिड स्टेट ड्राइव करके भी कहते हैं, ठीक है। क्योंकि अभी देखिए यूएसबी हार्ड ड्राइव, नेटवर्क स्टोरेज सर्वर और यूएसबी स्टिक्स ये हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिस्क नहीं, बट हम लोग सॉलिड स्टेट ड्राइव को यहाँ पे कंसिडर करेंगे कि हमारा एक इलेक्ट्रॉनिक डिस्क है। मैं आपको एसएसडी के बारे में समझा देता हूँ किस तरीके से होती है करके। अब देखिए ये हमारा सॉलिड स्टेट ड्राइव, आप देख सकते हो ये कितना हमारे पास में एक थिन हमारे हाथ के पाम में आने वाला है, ठीक है, हमारे पूरे हाथ में समा जाने वाला है। कंप्लीट छोटा सा एक हमारा चिपसेट है, आप देख सकते हो इसकी जो साइज़ है 2 टेराबाइट है, ठीक है। हालांकि जो हमारे पास में नॉर्मल कन्वेंशनल हार्ड ड्राइव्स रहते हैं वो 3.5 इंचेस के रहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एसएसडी जो रहते हैं 2.5 इंचेस की। और उसके बाद में जो NVMe करके आते हैं, NVMe करके जो आजकल लेटेस्ट एसएसडी जो आ रही है, ठीक है, ये काफ़ी स्मॉल फॉर्म फैक्टर में बनाई जाती है और ये पूरे डिपेंडेंट रहते हैं सेमीकंडक्टर मेमोरी बेस्ड पे, ठीक है, सेमीकंडक्टर चिपसेट पे बनाई जाती है, ठीक है। और ये भी हम लोग इसको एज ए इलेक्ट्रॉनिक डिस्क करके कहते हैं, ओके। क्योंकि ये जो एज अ हार्ड ड्राइव का रिप्लेसमेंट हम लोग आजकल दे रहे हैं, काफ़ी फास्ट रहते हैं, ठीक है, और काफ़ी रिलायबल भी रहते हैं इन शॉर्ट इन टर्म्स ऑफ। बट ये अगर हम लोग SSD और HSD का कंपैरिजन करें तो इसकी जो कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा रहती है एज कम्पेयर टू द नॉर्मल हार्ड डिस्क ड्राइव। अगर हम लोग हार्ड डिस्क ड्राइव भी लेने जाए ना, ठीक है, तो एक हमारे पास में 1 टेराबाइट या फिर 2 टेराबाइट की अब 3 से 4 हज़ार में आ जाती है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग SSDs की बात करें तो 1 टेराबाइट के लिए हमें 10 से 15 हज़ार तक रुपये खर्च करने पड़ते हैं, वो डिपेंड करते हैं उसके टाइप के ऊपर, ठीक है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। कंप्यूटर स्टोरेज मेमोरी के ऊपर ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, डैश इज अ हाई स्पीड डिवाइस यूज्ड इन अ CPU दैट यूटिलाइज टू स्टोर डेटा टेम्पररी ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग, ठीक है। एक इनमें से जो है 4 ऑप्शन में से ऐसा कौन सा हाई स्पीड डिवाइस है जो CPU में यूज़ किया जाता है और वो टेम्पररी डेटा को स्टोर करने के लिए, जो प्रोसेसिंग के टाइम पे हमारे पास में टेम्पररी डेटा रहता है उसको प्रोसेसिंग के टाइम पे स्टोर करने के लिए इनमें से कौन सा डिवाइस यूज़ किया जाता है, तो हम लोग उसको कहते हैं रजिस्टर्स। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखिए रजिस्टर जो है एक हमारे स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ डेटा हमारा स्टोर करते हैं, ठीक है, जो रैपिडली हमारे पास एक्सेसिबल रहता है। रजिस्टर क्या करते हैं, एकदम क्विक, ठीक है, एकदम हॉट डेटा जो रहता है हमारे पास में प्रोसेसिंग के टाइम पे जो लगता है वो स्टोर कौन करता है, वो रजिस्टर स्टोर करता है गाइस, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और ये जो अलग अलग रजिस्टर यूज़ किए जाते हैं हमारे पास में कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन और प्रोग्राम्स को रन करने के लिए, ठीक है, और उसको स्टोर करने के लिए टेम्पररीली, ओके, ध्यान में रखना होगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन हमें पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनमें से 4 ऑप्शन में से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो इनकरेक्ट बेस्ड वाले क्वेश्चन आजकल काफ़ी ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो उसको आपको प्रिपेयर करना जरूरी है। देखिए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन बी, कैशे मेमोरी स्टोर्स डेटा इन अ परमानेंट यूज। देखिए गाइस ये जो कैशे मेमोरी है वोलाटाइल मेमोरी है, तो परमानेंट के लिए हमारी यूज़ नहीं होती है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। ये जो मैंने आपको मेमोरी स्ट्रक्चर पढ़ाया गाइस हमारे मैराथन में, इसी में से क्वेश्चन पूछा गया था, मैंने आपको बताया था, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी ये होता है हमारे पास में कैशे मेमोरी, CPU रजिस्टर हम लोग जिसको कहते हैं, ये होते हैं हमारे पास वोलाटाइल। अभी देखिए इस लाइन के लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी इस दाई तरफ जो हमारे पास में सारे भी एलिमेंट्स है, कैशे हो गया, रैम हो गया, SRAM, DRAM, ये हमारे पास वोलाटाइल है। वोलाटाइल मतलब क्या होता है, उड़ जाना। उड़ जाना मतलब क्या, अगर हम लोग सिस्टम को ऑफ करते, कंप्यूटर को अगर हम लोग बंद कर देते तो उसके अंदर जितना भी डेटा रहता है, जो भी डेटा स्टोर रहता है वो हमारा इरेज हो जाता है, ठीक है। और हालांकि ऑन अ कॉन्ट्ररी अगर हम लोग बात करते हैं नॉन वोलाटाइल मेमोरी की, इसमें हमारे पास में रोम आती है, मैग्नेटिक डिस्क आती है, ऑप्टिकल ड्राइव, फ्लैश मेमोरी में पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, ये सारी चीज़ें, मैग्नेटिक टेप्स हो गया। जो भी मेन मेमोरी है हमारे पास में, सेकेंडरी मेमोरी हम लोग जिसको कहते हैं, वो नॉन वोलाटाइल होती है। अगर आपने सिस्टम को ऑफ भी कर दिया तो भी डेटा जो है हमारा रिटेन रहता है, एज इट इज़ रहता है, ठीक है। तो जो कैशे मेमोरी हमारे पास में जो क्वेश्चन में पूछा गया था, ठीक है, कि हमारे पास वो डेटा स्टोर करती है परमानेंट यूज़ के लिए, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी गलत है, ठीक है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। हालांकि कैशे जो मेमोरी का जो साइज है कम रहता है, ठीक है, वो फास्ट रहती है एज कम्पेयर टू द मेन मेमोरी, ठीक है। एंड कैशे मेमोरी कीप्स द प्रोग्राम दैट कैन बी रन इन अ शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम। सिग्नल इंस्टेंट प्रोसेसिंग के लिए हमारे पास रिक्वायर्ड रहते हैं, ये हमें क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा गया था, ठीक है। सो बढ़ते अभी हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर गाइस। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन ऑफ प्रिंट सेटिंग इज यूज टू चूज ओनली स्पेसिफिक पेजेस इन अ MS Word 365। MS Word 365 में इनमें से कौन सी सेटिंग हम लोग यूज़ करेंगे अगर हमें पर्टिकुलर पेजेस ही सिलेक्ट करने। मान लो आपको एक 50 पेजेस की प्रिंट करनी है ई बुक को, या फिर PDF को प्रिंट करना है, या फिर कोई भी आपको PDF नहीं हम लोग कह सकते हैं, 50 पेजेस का हमारे पास में वर्ड की फाइल है, ठीक है। उसमें से हमें 15 से लेके
25 तक ही पेजेस को प्रिंट करना होगा, तो हम लोग कस्टम प्रिंट का ऑप्शन चूज करते हैं। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखिए प्रिंट के ऑप्शन में जाने के बाद, ठीक है, यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली कॉपीज लिखते हैं, कितने नंबर ऑफ कॉपीज हमें चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास सेटिंग्स जो है, यहाँ पे प्रिंट ऑल पेजेस, अगर हम लोग इसको और सिलेक्ट करते तो और ऑप्शन हमारे पास खुल जाते हैं और हम लोग उसको मार्क करते हैं 15-25। इससे वो जो हमारे पास में प्रिंटर है वो कमांड ले लेता है कि हमारे पास सिर्फ 15 से लेके 25 पेजेस को ही प्रिंट करना है, बाकी पेजेस को छोड़ देना है, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाता है। नेक्स्ट और क्वेश्चन हमें पूछा गया था एसएससी सीजीएल में, डैश डिस्प्लेज अ यूटिलिटी ऑफ अ लिस्ट ऑफ यूटिलिटी कॉन्फ़िगर द कंप्यूटर सिस्टम एंड इंस्टॉल द सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, ठीक है। तो जो हमारा कंट्रोल पैनल होता है गाइस, ये हमें डिस्प्ले करता है यूटिलिटी कॉन्फ़िगर, ठीक है, लिस्ट ऑफ यूटिलिटी कॉन्फ़िगरेशन, जहाँ पे हमारे पास में कंप्यूटर सिस्टम में हमारे पास में अलग अलग हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को मैनेजमेंट हम लोग करते हैं, ठीक है। नेटवर्क से रिलेटेड जुड़ी हुई जो हमारे पास में चीज़ें उसको एक्सेस करते हैं, अपीयरेंस कैसा होता है, ठीक है, क्लॉक को रीजन सेट करते हैं, ईज ऑफ एक्सेस हम लोग सेट कर सकते हैं, कितने अकाउंट्स ऐड अप करना है नहीं करना है, ये सारी चीज़ें आप लोग कंट्रोल पैनल से कंट्रोल कर सकते हैं, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन ए। अभी देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, अगर आपको क्वेश्चन काफ़ी फंडामेंटल लग रहे होंगे, लेकिन अब मैं क्योंकि आपको आंसर बता रहा हूँ इसलिए आपको ईजी लग रही है, लेकिन होता क्या गाइस, एग्जामिनेशन के प्रेशर में काफ़ी कबार जो है हम लोग इसमें गलत आंसर मार्क करके आते हैं। तो ध्यान में रखिएगा, जितना फंडामेंटल क्वेश्चन रहता है उतना ही ज़्यादा वो डिफिकल्ट हमें लगता है एग्जामिनेशन के टाइम पे, ठीक है। और अगर आपको हमारा सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इलेक्ट्रिकल हमारे पास कोचिफाई को सब्सक्राइब कर सकते हो और हमारे इस सेशन को आपके दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से सेशन आपको मैं प्रोवाइड कराने वाला हूँ, जो भी रिमेनिंग कंप्लीट 4 शिफ्ट है सीजीएल की, वो भी मैं आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। देखते हुए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कुछ गलत है यहाँ पे मार्क करके बताया था गाइस, ऑफिशियल आंसर की में बताया गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑप्शन इन MS Excel 365 इफ अ वैल्यू इन a cell of a column A and a row 10 is to be referred in a function or a formula। अगर हमारे पास में जो वैल्यू है, ठीक है, एक सेल कॉलम हमारे पास में A है, ठीक है, यहाँ से कॉलम A है और यहाँ पे रो जो है हमारे पास में 10 है, ठीक है, इसको रेफर करना होगा एक फंक्शन या फिर फॉर्मूला में, तो ये डायरेक्टली A10 हम लोग इसको रेफर कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन सी, ठीक है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। और ये क्या हमें रेफर करता है, ये हमें डिफाइन करता है कॉलम और ये हमारा सेल नंबर, जो रो नंबर है हमारा, ठीक है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइल डैश डेटा ट्रांसफर फ्रॉम कस्टमर मशीन टू द सर्वर। यहाँ पे ब्राउजिंग बताया गया है, अपलोडिंग, फॉरवर्डिंग, डाउनलोडिंग। देखिए डाउनलोड करते हो क्या होता है, सर्वर से लेके हमारे पास में मशीन में डेटा डाउनलोड होता है, लेकिन अपलोड करते वक्त उल्टा हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अपलोडिंग करना मतलब क्या, एक हमारे पास में कंप्यूटर मशीन, कस्टमर से मशीन से हम लोग सर्वर पे डेटा अपलोड करते हैं। मान लो हमारा वीडियो अभी यूट्यूब पे जाएगा, ठीक है, तो हम लोग क्या है, एज अ कस्टमर मशीन है, ठीक है, और ये कहाँ पे अपलोड किया जा रहा है, यूट्यूब के सर्वर पे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। फंडामेंटल से क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर से जुड़ी हुई इनमें से चारों में से स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ठीक है। तो इट कैन प्रिंट मल्टीपल कॉपीज एट अ टाइम, ये इसका गलत आंसर हो जाएगा, ठीक है, कि सिंगल पेज एट अ टाइम ये प्रिंट करता है। हालांकि ये मल्टीपल फॉन्ट साइजेस को सपोर्ट करते हैं, इसकी स्पीड भी फास्ट होती है, ओके। और ये लेजर लाइट को यूज करता है टू प्रोड्यूस अ डॉट्स टू फॉर्म अ कैरेक्टर्स ऑन अ पेज, ठीक है। लेजर लाइट का इस्तेमाल करके ही ये लेजर प्रिंटर वर्क करता है, इसलिए इसका नाम लेजर प्रिंटर दिया गया है, ओके। तो इसका कंप्लीट वर्किंग मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, किस तरीके से यहाँ पे हमारे पास में डायोड, हमारे पास में लेजर डायोड का इस्तेमाल करके इसके ऊपर प्रिंट की जाती है। काफ़ी इकोनॉमिकल रहती है और काफ़ी चीप भी रहता है, ठीक है। हालांकि इसकी इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा होती है, लेकिन प्रिंटिंग कॉस्ट इसकी कम रहती है, ओके। और अगर आप सीजीएल 2023 या फिर अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो गए, तो मैं आपको ये जो 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जहाँ पे हमारे पास में इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, मेमोरी, हार्डवेयर, OS सॉफ्टवेयर एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, नेटवर्क एंड टोपोलॉजीज, इसमें हमारे पास में लैन, मैन, वैन आती है, अलग अलग टोपोलॉजीज आती है, इंटरनेट और कंप्यूटर सिक्योरिटी के जो वायरसेस वगैरह हो गया, नंबर सिस्टम है, OSI मॉडल है, DBMS, MS ऑफिस, एब्रीवेशन है, फाइल एक्सटेंशन है, ठीक है। MS ऑफिस से काफ़ी क्वेश्चंस बनते विथ 365 हमने यहाँ पे डाल के रखा। सारे टॉपिक्स अगर आपको प्रिपेयर करने हो गए तो आप हमारे कंप्यूटर अवेयरनेस कोर्स को, कंप्यूटर अवेयरनेस एक्सप्रेस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। काफ़ी क्विकली आपकी प्रिपरेशन हो जाती है और आपको एक सिंगल कोर्स मल्टीपल एग्जामिनेशन के लिए काम में आता है, ठीक है। इसमें सारे हमने टॉपिक्स इंक्लूड करके रखे, टेबल्स और इंपॉर्टेंट चार्ट्स है, फुल लेंथ लेक्चर्स आपको मिलने वाले हैं, ई बुक्स है हर एक लेक्चर का एप्लीकेशन के ऊपर अवेलेबल, और सारे लेटेस्ट एग्जामिनेशन बेस्ड पैटर्न के क्वेश्चन हमने इसके अंदर डाल के रखे। इसकी वैलिडिटी है 1 साल। अगर आप आज ज्वाइन करते तो आपको 1 साल तक इसके वीडियोस आप देख पाओगे, उसकी कोई भी इसमें रेस्ट्रिक्शन नहीं है। और स्पेसिफिकली अगर आप सीजीएल के लिए आज का सेशन अगर आप देखते हो तो मैं आपको एडिशनल जो है
₹50 का यहाँ पे डिस्काउंट दे रहा हूँ इस कूपन कोड को अगर आप लगाते हो तो CGL60, ठीक है। CGL60 मतलब ये कूपन कोड क्या अप्लाई करेगा, अभी इसका जो 50% ऑफ पे जो इसका प्राइस चल रहा है वो है आपका 249। अगर आप CGL60 ये कोड लगाए तो आपको 60% ऑफ मिलेगा, और यहाँ पे जो ऑफर प्राइस आएगा आपका ये सिर्फ ₹199 आएगा। तो एडिशनल आपको ₹50 का डिस्काउंट सिर्फ आज मैं आपको जो सेशन, जो भी एस्पिरेंट इस सेशन को देख रहे हैं, ये आपको सीक्रेटली कोड में आपको मेंशन करा रहा होगा। इस कोड को अगर आप जाके लगाते हो तो आपको डेफिनेटली इसका फायदा मिलेगा, और ₹199 में पूरे साल भर के लिए सारे कंप्यूटर अवेयरनेस के सेशन को प्रिपेयर कर सकते हो। काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस सेशन को देखना गाइस, 1 by 1। जितने भी एस्पिरेंट ने इसको ज्वाइन किया उनको डेफिनेटली फायदा है। किस तरीके से ज्वाइन करना है, आपको कोचिफाई का ऐप डाउनलोड कर लेना गाइस, ठीक है, प्ले स्टोर से। अगर आपके पास में आईफोन या फिर iOS डिवाइसेस है तो उसकी भी लिंक आप मुझे मांग सकते हो। बेसिक डिटेल्स डाल के रजिस्टर कर लेना है। पेड कोर्स के सेक्शन में आपको एक कंप्यूटर अवेयरनेस का एक्सप्रेस कोर्स मिल जाएगा। इसके लेने से पहले आप कूपन कोड जरूर लगाएगा CGL60, इसका वैलिडिटी मैंने रखा है गाइस, आप इसको जाके ले सकते हो, और उसके बाद आपको सिर्फ जो प्राइस मिलेगा ₹499 का, सिर्फ ₹199 में इसको ज्वाइन कर सकते हो पूरे साल भर के लिए। सो डेफिनेटली वॉच कीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है सारे सेशंस 1 by 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, शेडिंग ऑप्शन इन MS Word 365 इज यूज्ड फॉर, ठीक है। देखिए काफ़ी सिमिलर रहता है गाइस ऑफिस 365 और ऑफिस 2021 और 2019, बस यहाँ पे उन्होंने एक्स्ट्रा एडिशनल चीज़ें मेंशन करा दी 365 करके। काफ़ी कबार जो है 365 देख के जो एस्पिरेंट्स है वो डर जाते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शेडिंग ऑप्शन जो रहता है MS Word में, वो वर्ड के लिए जो है उसके जो पीछे का जो बैकग्राउंड रहता है, कलर रहता है, उसको हम लोग चेंज करने के लिए यूज़ करते हैं। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखिए हमने शेडिंग लगा दी येलो कलर की, ठीक है, इसको हाईलाइटिंग भी कहते हैं, या फिर आपको देख सकते हो टेक्स्ट के पीछे आपको शेड दिखाई दे रहा होगा ऐसा, ठीक है, शैडो टाइप की दिखाई दे रही है, ये होती है हमारे शेडिंग के अंदर ही आता है। तो ये क्या के लिए यूज़ होता है, इट इज़ यूज फॉर चेंजिंग द कलर बिहाइंड द सिलेक्टेड टेक्स्ट, ठीक है, जितना भी हम लोग टेक्स्ट सिलेक्ट करते हैं उसके पीछे का कलर चेंज करने के लिए हम लोग शेडिंग ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास गाइस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ईमेल सर्विस प्रोवाइडर, इन तीनों में से कौन सा एक ईमेल सर्विस प्रोवाइडर ने। ऑप्शन हम लोग जनरली आउटलुक और ईमेल सेलेक्ट करके आ सकते हैं, ठीक है, लेकिन Yandex भी जो है ये भी हमारा एक ईमेल सर्विस प्रोवाइडर है। तो इसमें से करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारे पास में ऑल आर सर्विस प्रोवाइडर। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। आउटलुक है MS ऑफिस का है, Yandex भी है, और Gmail है गूगल का हमारा ऑफिशियल ईमेल सर्विस प्रोवाइडर है। ओके, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ये होगा हमारा ऑप्शन सी, ट्रोजन सेल्फ रिप्लिकेट्स एंड इन्फेक्ट अदर फाइल्स। ये बात ध्यान में रखिएगा, वॉर्म, ठीक है, वॉर्म्स में, वायरसेस में और हॉर्सेस, ट्रोजन हॉर्सेस में, ठीक है, ये एक ही फर्क रहता है, ये सेल्फ रिप्लिकेटिंग रहता है, ठीक है, ये भी सेल्फ रिप्लिकेटिंग रहता है, लेकिन ये सेल्फ रिप्लिकेटिंग रहता नहीं। इट कैनॉट सेल्फ रिप्लिकेट, मतलब खुद को डुप्लीकेट नहीं करता है, ठीक है, इट इज नॉट एन सेल्फ रिप्लिकेटिंग। नॉट एंड सेल्फ रिप्लिकेटिंग। ओके, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जो कि हमारा इनकरेक्ट है। यहाँ पे बताया गया ट्रोजन सेल्फ रिप्लिकेट एंड इन्फेक्ट अदर फाइल्स, गलत है। ओके, ट्रोजन लुक लाइक अ लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर, जो हमने पहले ऑप्शन में देखा था, पहले क्वेश्चन में, तो करेक्ट है, ठीक है, वो लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर कैसे करके दिखता है, लेकिन होता नहीं है। सम ट्रोजन्स क्रिएट अ बैकडोर टू गिव मैलिशियस यूजर एक्सेस टू द सिस्टम, करेक्ट है। कुछ ट्रोजन क्या करते हैं, हमारे एक बैकडोर एंट्री देते हैं हमारे कंप्यूटर को बिना हमारे परमिशन के। और ट्रोजन स्प्रेड थ्रू द यूजर इंटरेक्शन सच एज ओपनिंग एन ईमेल अटैचमेंट और डाउनलोडिंग एंड एग्जीक्यूटिंग फाइल फ्रॉम अ इंटरनेट। कुछ हमारे पास में इंटरनेट में या फिर ईमेल पे कुछ फाइल्स आती है गाइस, ठीक है, उसको एग्जीक्यूट करते हैं, या फिर उसके अटैचमेंट में हमारे पास कुछ मैलिशियस फाइल्स रहते हैं, उसके अंदर से वो हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम में आ जाता है, ठीक है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये भी हमने क्वेश्चन पढ़ाया हुआ है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेमोरी यूनिट दैट कम्युनिकेट्स डायरेक्टली विद द CPU, ठीक है, डायरेक्टली विद द CPU इज कॉल्ड। इनमें से ऐसी कौन सी मेमोरी है जो डायरेक्टली CPU के साथ इंटरेक्ट करती है, कम्युनिकेट करती है, और वो होती है हमारी मेन मेमोरी। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। मेन मेमोरी काफ़ी फास्ट रहती है, ठीक है, एज कम्पेयर टू द सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी में आते हैं हार्ड डिस्क हो गया, रैम हो गया, ठीक है, ये स्लो रहती है एज कम्पेयर टू द प्रोसेसर की जो मेमोरी रहती है, रजिस्टर कैशे मेमोरी हो गया, ठीक है, ये हमारी फास्ट रहती है। ठीक है, कॉस्ट की बात की जाए तो ये हमारा कॉस्टलियर होता है, ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी हमारी कम कॉस्टली होती है, चीप होती है। ओके, तो ये मेन मेमोरी काफ़ी फास्ट रहती है और डायरेक्टली कम्युनिकेट करती है हमारे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के साथ में। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन हमें पूछा गया था, द इंस्ट्रक्शन दैट इज नॉट टू बी एग्जीक्यूटेड इमीडिएटली इज प्लेस्ड इन द डैश। ऐसी कौन सी इंस्ट्रक्शन जो हमें इमीडिएटली एग्जीक्यूट नहीं करती है उसको हम लोग कहाँ पे इंसर्ट करते हैं, कहाँ पे रखते हैं, उसको हम लोग इंस्ट्रक्शन बफर रजिस्टर में रखते हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये कुछ सीपीयू के रजिस्टर्स रहते हैं गाइस, ठीक है, जिसमें हमारे पास में प्रोग्राम काउंटर रहता है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर रहता है, एक्यूमुलेटर रजिस्टर, मेमोरी बफर रजिस्टर होता है या फिर मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। तो जो हमारे पास में इंस्ट्रक्शन बफर रजिस्टर रहता है, इंस्ट्रक्शन बफर रजिस्टर रहता है, उसके अंदर हम लोग जो इंस्ट्रक्शन जो इमीडिएट काम की नहीं है उसको हम लोग स्टोर करके रखते हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये कंप्यूटर ऑटोमेटेड करते हैं हालांकि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको सेम एज इट इज पढ़ाया था गाइस और सीजीएल के एग्जामिनेशन में पूछा गया था, ठीक है। वीडियो ग्राफिक्स अरे कनेक्टर्स आर दोज विच कनेक्ट द मॉनिटर टू द कंप्यूटर्स वीडियो कार्ड एंड हैज डैश होल्स, ठीक है। देखिए वीजीए केबल हम लोग जिसको कहते हैं, वीजीए कनेक्टर्स में कितने होल्स रहते हैं, इसमें 15 होल्स रहते हैं, ठीक है। वीजीए पिन में कहो या फिर वीजीए होल्ड हमारे पास एडेप्टर में कहो या फिर कनेक्टर में कहो, यहाँ पे देख सकते हो हर एक इसमें 1 2 3 4 5 ऐसे 5 5 5 ऐसे 3 है, तो 5 × 3 कितने होल्स है इसमें, हमारे पास 15 होल्स है, ठीक है। ये सेम क्वेश्चन है आपको एज इट इज पढ़ाया था गाइस। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कीबोर्ड शॉर्टकट टू रीलोड द करंट पेज इन अ गूगल सर्च इंजन। अगर आप लैपटॉप यूज़ करते हो और अगर आपने फंक्शन की F5 प्रेस कर दी कहीं पे भी, तो आप इस पेज को लोड कर सकते हो, रिफ्रेश कर सकते हो इंस्टेंटली। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, विच अमंग द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज टू इंसर्ट अ हाइपरलिंक फॉर द सिलेक्टेड टेक्स्ट इन अ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अब देखिए हाइपरलिंक काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता है हाइपरलिंक मतलब क्या होता है करके, मैं समझा देता हूँ। इसका शॉर्टकट किया आता है Ctrl+K, ठीक है। अब आपने देखा होगा जब भी आप हमारे ई बुक को ओपन करते हो तो मैं यहाँ पे आपको मेंशन कर देता हूँ, यहाँ पे क्लिक कीजिए सो दैट आप इस सेशन को देख पाओगे, ठीक है। आप उस वहाँ पे क्लिक करते हो, हालांकि वो पेज के अंदर ही आप टच करते हो तो वहाँ पे आपको दूसरी जगह रीडायरेक्ट किया जाता है, तो उसके अंदर क्या रहती है, हाइपरलिंक रहती है, ऐसा अंडरलाइन ब्लू कलर में हाइपरलिंक रहती है। वहाँ पे अगर आप क्लिक करते हो तो उसके अंदर कुछ वेबसाइट को एम्बेड किया जाता है, वेबसाइट को इंसर्ट किया जाता है, जहाँ पे आप टच करने पे क्लिक करने पे आप उस वेबसाइट पे रीडायरेक्ट किए जाते हैं, उस वेबसाइट पे भेज दिए जाते हो, ठीक है। इसका शॉर्टकट की कौन सा है, Ctrl+K। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। शॉर्टकट की से भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, डैश इज अ पैसेज टू कनेक्ट द टू नेटवर्क्स दैट मे वर्क ऑन द डिफरेंट नेटवर्किंग मॉडल्स, ठीक है। तो ये हमारा गेटवे रहता है, गेटवे डिफरेंट नेटवर्किंग मॉडल्स को कनेक्ट करने के लिए हमें काम में आता है। दो अलग अलग नेटवर्क्स को हमें कनेक्ट करने का, इंटरकनेक्ट करने का काम कौन करता है, गेटवे। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डैश कुकीज ट्रैक यू एंड एक्सपोज योर प्राइवेसी, ठीक है। तो जो थर्ड पार्टी कुकीज़ रहती है, ठीक है, वो आपको ट्रैक करते रहती है कंसिस्टेंटली और वो आपकी प्राइवेसी को एक्सपोज करती है। मैं आपको समझाता हूँ, सबसे ज़्यादा कुकीज़ का इस्तेमाल करता है। कुकीज़ मतलब हमारी कौन सी कुकीज़ हो गई, ये हमारी खाने वाली कुकीज़ नहीं रहती है, समझिएगा। कुकीज़ मतलब हमारे कंप्यूटर में क्या कहता है, ऐसे हमारे पास में कुछ डेटा रहता है जो हमारे पास थर्ड पार्टी वेबसाइट को भेज दिया जाता है। ये क्या करता है हमारे पास में, अगर आपने देखा होगा कि कोई अगर आप वेबसाइट अगर आप ब्राउज कर रहे होगे, ठीक है, यहाँ पे अगर मान लो आपने कोई शू देख लिया, ठीक है, कोई अगर आपने यहाँ पे ज्वेलरी देख ली, ठीक है, तो ये अगर आपने एक वेबसाइट पे देखी तो ये क्या करता है, इस वेबसाइट आपकी कुकीज़ को एक्सेस करता है, ठीक है, कुकीज़ को एक्सेस करता है। मतलब क्या होता है कि आप यहाँ पे काफ़ी कबार आपको ऑप्शन दिखाई देता है कि अलाउ कुकीज़ करके, आप हम लोग जल्दबाजी में इसका अलाउ कर देते हैं। ये क्या करता है, हमारे पास कुछ जो डेटाज है, ठीक है, हमारे पास वो जो हमारे पास पर्टिकुलर जो ब्राउज कर रहे हैं, ठीक है, मान लो एक प्रोडक्ट देख लिया हमने, कोई शू वगैरह देख लिया, कोई आइटम देख लिया, ठीक है, तो उस चीज़ें में उस प्रोडक्ट का जो हमारे पास में इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, हमने क्या ब्राउजिंग किया, हमारे पास में जो ब्राउजिंग हिस्ट्री है, ब्राउजिंग हिस्ट्री हम लोग नहीं कह पाएंगे पर्टिकुलरली, हमारे ब्राउजिंग का जो पैटर्न है, ठीक है, ये एडवर्टाइजमेंट्स वाली साइट जो क्या करती है वो कैप्चर कर लेती है। और अगर आपने देखा होगा कि दूसरे दिन अगर आप कहीं पे अगर आपके यूट्यूब देख रहे हो या फिर कहीं पे आप वेबसाइट देख रहे हो, तो वही सेम अगर आपकी आईडी लॉगिन है गूगल की, तो वहाँ पे आपको वो ऐड दिखाई देती है। ये किसका काम रहता है, ये थर्ड पार्टी कुकीज़ का काम रहता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। और सबसे ज़्यादा इसका जो यूज़ किया जाता है ये एडवर्टीजमेंट के लिए किया जाता है, ठीक है, एडवर्टीजमेंट के लिए किया जाता है। यहाँ पे मैंने इसका कंप्लीट फ्लो चार्ट बताया किस तरीके से अगर हम लोग वेबसाइट को विजिट करते हैं, ठीक है, तो एग्जिट करते हैं दूसरे वेबसाइट पे जाते तो आपको सेम जो है आपको आइटम दिखाई देता है, ठीक है। इस तरीके से आपको एक कुकीज़ का काम रहता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये थे हमारे गाइस 2 मार्च 2023 को जो सीजीएल टियर 2 के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे थे, उसका कंप्लीट एनालिसिस, डिटेल एनालिसिस। हालांकि थोड़ा क्विकली मैंने समझाया, लेकिन हम लोग डिटेल सेशन में काफ़ी अच्छी तरीके से क्वेश्चन को पढ़ते हैं और अच्छे क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से समझते हैं। इसलिए इसी तरीके से हम जो 3 रिमेनिंग सेशंस है वो भी मैं आपको जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करा दूंगा इस। आप डेफिनेटली इस कंप्यूटर अवेयरनेस कोर्स को चेकआउट कर सकते हो, काफ़ी अफोर्डेबल फीस पे मैंने आपको प्रोवाइड करके रखा है। अगर आप सोच सकते हो 199 रुपीज़ में पूरे 12 महीने के लिए, तो अराउंड इसका जो मंथली प्राइस आता है ये 16 से लेके
17 रुपये तक हमारा मंथली प्राइस आता है। तो आप सोच सकते हो 1 रुपये दिन से मतलब 0.5 पैसे पर डे के हिसाब से भी आप अगर आप लगाते तो काफ़ी फायदेमंद रहेगा आपको कंप्यूटर अवेयरनेस कोर्स। इससे आप एक्यूरेटली मार्क्स गेन कर सकते हो। 15 डेज मतलब हमने जब इंट्रोडक्शन किया था इसका तब का है गाइस, आप इसको कभी भी जाके देख सकते हो, सारे रिकॉर्डेड सेशन है। इसका कूपन कोड लगाना मत भूलिएगा। हमारे चैनल कोचिफाई को यहाँ पे आप क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हो और हमारे एप्लीकेशन को यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहना गाइस, सो दैट इंटरेक्टिव डिस्कशन आपके साथ हम लोग टाइम टू टाइम करके रहे। इसी के साथ अगर आपको और भी कोई रिक्वायरमेंट होगी तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, उसी के अकॉर्डिंगली मैं आपको टाइम टू टाइम सेशंस प्रोवाइड कराते रहूंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन गाइस, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं अभी हमारे नेक्स्ट सेशन में।